हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन SQL सर्वर डिस्कस करेंगे। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए करते हैं रिजल्ट सेट से। इट मीन्स अगर हम किसी टेबल से डेटा लेके आ रहे हैं और उसमें हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं अलॉन्ग विद कॉलम नेम्स, तो उन कॉलम के लिए, उन कॉलम कॉम्बिनेशन के लिए जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा वो हमें रिटर्न नहीं होगा। तो ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम सिंगल कॉलम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा डुप्लीकेट डेटा रिमूव होगा उस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए होगा। अगर किसी कॉलम में मल्टीपल नल वैल्यूज़ हैं और उसमें हम डिस्टिंक्ट डेटा लेके आ रहे हैं तो उसमें सिंगल रो रिटर्न होगी, बाकी रोज रिमूव हो जाएंगी। तो ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा हमारी जब क्वेरी हम देखेंगे। टेबल से डिस्टिंक्ट रोज रिटर्न करने के लिए हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम वन नेम, कॉलम टू नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर क्लॉज, वेयर कंडीशन। हम एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अगर हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेम है तो डुप्लीकेट रोज रिमूव हो जाएंगी और सिंगल रो रिटर्न होगी उनके लिए। सिमिलरली हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए मल्टीपल रोज होंगी क्योंकि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसमें हर डिपार्टमेंट जो भी हमारे एम्प्लॉय टेबल में है एक रो रिटर्न होगी। इट मीन्स अगर हमारे एम्प्लॉय टेबल में 4 डिपार्टमेंट्स का डेटा है तो 4 रोज रिटर्न होंगी। इन दोनों क्वेरीज को SQL सर्वर में ट्राई करते हैं एक बार। न्यू क्वेरी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा है जिससे कि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे ये 4 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका फर्स्ट नेम सेम है अंकित, और ये 2 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका लास्ट नेम सेम है। बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स अगर आप देखोगे तो वन डिपार्टमेंट आईडी के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। सिमिलरली 2, 3, 4 सबके लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो हम उन दोनों क्वेरीज को ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो हम क्वेरी लिखते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी को रन करते हैं। F5। तो हमारे टोटल रिकॉर्ड्स 18 थे और यहाँ पर हमारे 17 रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं। क्योंकि अंकित वर्मा नाम के 2 यूज़र थे, अभी एक रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है। एक बार हम फर्स्ट नेम से करते हैं। तो ये हमारे डुप्लीकेट हैं, ये भी रिमूव हो जाने चाहिए। तो हमारा सिंगल पे रिटर्न होना चाहिए जिसका नेम अंकित है। तो इस क्वेरी को रन करते हैं F5। तो अंकित नाम का हमारा एक यूज़र रिटर्न हुआ है। तो हमारी टोटल यहाँ पर 15 रोज रिटर्न हुई है। इसमें हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं, हम वेयर फिल्टर लगाते हैं। वेयर फर्स्ट नेम लाइक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक ऑपरेटर। एंड यहाँ पर हम अंकित पास करते हैं। यहाँ हम डिस्टिंक्ट रिमूव करते हैं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम करते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिल जाए डिस्टिंक्ट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ हमारे 4 रोज हैं। अब हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट अप्लाई करते हैं। ये दोनों रिकॉर्ड है तो इनकी एक रो बचनी चाहिए क्योंकि एक डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगी। तो F5 करते हैं। तो ये हमारी रोज़ रिमूव हो गई और अगर हम लास्ट नेम भी हटाते हैं इसमें तो सिंगल रो रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं इसमें, इसको रन करते हैं F5। तो यहाँ पर हमारी 3 रो है। यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट के बाद एम्प्लॉय आईडी भी पास करते हैं। तो अभी हमारी 4 रो रिटर्न होनी चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हर यूज़र की यूनिक है। अभी हमने यहाँ पर 3 कॉलम स्पेसिफाई किए हुए हैं और डिस्टिंक्ट अप्लाई किया है, तो डिस्टिंक्ट इन तीनों के लिए चेक होगा। तो अभी इन तीनों के लिए डिस्टिंक्ट इसको मिलानी है क्योंकि सबकी एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है। अगर हम एम्प्लॉय आईडी रिमूव कर देते हैं तो उस केस में ये दोनों कॉलम रिपीट हो रहे हैं, तो इट मीन्स इसके लिए एक रो रिटर्न होगी। और अगर हम लास्ट नेम भी रिमूव कर देते हैं तो 4 रोज हैं जिनका फर्स्ट नेम सेम है, तो इसके लिए सिंगल रो रिटर्न होगी, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था। इसके बाद हम डिपार्टमेंट आईडी के लिए डिस्टिंक्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करते हैं इसी क्वेरी में, डिपार्टमेंट आईडी एंड वेयर क्लॉज हम रिमूव कर देते हैं, अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। और इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो टोटल हमारे 18 रिकॉर्ड्स हैं टेबल में। तो अगर हम डिस्टिंक्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट
तो यहाँ से 5 डिपार्टमेंट आईडीज रिटर्न होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी डिस्टिंक्ट है। और अगर हम इसमें एम्प्लॉय आईडी भी पास कर देंगे, हर एम्प्लॉय की आईडी आपको पता है कि डिफरेंट है, तो अब टोटल हमारी 18 रोज रिटर्न होंगी। इट मीन्स एम्प्लॉय 1 का डिपार्टमेंट 1 है। सिमिलरली बाकी ये हर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको मिल गया है। अगर हम डिस्टिंक्ट देखेंगे तो टोटल 5 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स। तो है इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे डिस्टिंक्ट वर्क करता है किसी भी सिलेक्ट स्टेटमेंट में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।